हेलो स्टूडेंट, दिस इज रैयत जैन एंड वेलकम टू रैयत क्लासेस। बच्चों, आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं पास्कल लॉ, यानी कि बच्चों परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में एक हमारा सेकंड टॉपिक आता है कॉम्बिनेशन, और जिसमें हम एक लॉ को पढ़ते हैं। तो पास्कल लॉ के बारे में आपको डिस्कस करेंगे और पास्कल लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे कि पास्कल का लॉ कैसे यूज करें जिसके हम उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपके सामने यहाँ पे एक जो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिख रखा है कि NCR प्लस NCR-1 इज ऑल्सो इज इक्वल टू N+1 CR। तो बच्चों ये हमारा पास्कल लॉ होता है। तो सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे कि इसको हम प्रूफ कैसे करते हैं और प्रूफ ही के साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसको क्वेश्चनों में कैसे अप्लाई करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं, तो हम सबसे पहले LHS को डिफाइन करेंगे। तो बच्चों LHS गिवन है NCR और NCR-1। अब बच्चों आपने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ रखा होगा कि NCR का जो फॉर्मूला होता है वो N फैक्टोरियल अपॉन में R फैक्टोरियल और एक ब्रैकेट में N-R फैक्टोरियल। तो बच्चों ये तो NCR का फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे ओपन करते हैं। तो NCR की जगह बच्चों लिखा मैंने N फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल और N-R फैक्टोरियल। अब की बार बच्चों R की जगह R-1 प्लेस किया गया है, तो इसको सिमिलर फिर से ओपन करते हैं। तो N फैक्टोरियल, अब हमारा R की जगह R-1 फैक्टोरियल और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा बच्चों N-R। और बच्चों यहाँ पे -1 आ रहा है, लेकिन बाहर साइन ऑलरेडी माइनस का है, तो इसको हम लिखेंगे N-R+1 फैक्टोरियल। अच्छा, अगर बच्चों का डाउट है तो मैं इसको प्रॉपर एक्सप्लेन भी आपको करके बता दे रहा हूँ कि मैंने इसको कैसे लिखा है। तो बच्चों हम यहाँ पे इसको समझते हैं। सबसे पहले N लिखा, माइनस लिखा, लेकिन अब की बार जो फंक्शन है वो हमारे पास R-1 है और इसको मैंने फैक्टोरियल में लिखा। तो बच्चों अब सेकंड लाइन में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे N फैक्टोरियल, ये R फैक्टोरियल और ये N-R फैक्टोरियल। बच्चों इसको लिखा N फैक्टोरियल, ये मैंने एज इट इज लिखा है। और बच्चों यहाँ से आप इसको आप चेंज करते हैं, तो माइनस से जैसे हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो N-R और +1 फैक्टोरियल। तो बच्चों इतना करने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ से इसको और इजी कैसे बना सकते हैं। तो ऊपर से बच्चों मैंने N फैक्टोरियल को कॉमन लिया, तो N फैक्टोरियल को कॉमन लिया, तो यहाँ पे बच्चों हमें मिला R। लेकिन बच्चों आपने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में, परम्यूटेशन के अंदर आपने सीखा होगा, अगर R फैक्टोरियल को हम खोलते हैं तो हम इसको खोलते हैं R-1, R-2 सो ऑन। बच्चों जहाँ तक हमें रिक्वायरमेंट होती है वहाँ तक हम खोल के उसके आगे उसमें फैक्टोरियल का साइन लगा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे R फंक्शन है, तो हम इस R को ओपन करते हैं। तो मैंने R बाहर किया और अगला फंक्शन लिखा R-1 फैक्टोरियल। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे N-R को तो मैंने एज इट इज लिखा और N-R फैक्टोरियल लिखा। अच्छा बच्चों यहाँ पे क्या बचा, तो हम देखते हैं। ये तो R-1 फैक्टोरियल एज इट इज लिखा है, लेकिन बच्चों इसको भी जब मैंने एक्सपेंड किया तो N-R+1 बाहर आ गया और इसके बाद का जो फंक्शन मिलेगा तो वो N-R फैक्टोरियल मिलेगा। ठीक है बच्चों, इतना करने के बाद अब आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट लाइन में क्या मिलेगा हमें बच्चों। तो यहाँ पे मैंने N फैक्टोरियल लिखा। अब की बार बच्चों डिनोमिनेटर से कुछ कॉमन मिल रहा है, तो जो कॉमन मिल रहा है उसको आप पहले कॉमन निकाल लो तो आपको एडवांटेज हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से क्या कॉमन मिला, R-1 फैक्टोरियल। अब बच्चों यहाँ से क्या कॉमन मिला, N-R फैक्टोरियल। तो इतना कॉमन मिलने के बाद बच्चों यहाँ से जो हमें फंक्शन मिला वो 1/R बचा, और पॉजिटिव के साथ यहाँ पे जो फंक्शन बचा वो बचा N-R+1 बचा है। ठीक है बच्चों, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे जो हमारा फंक्शन बचा हुआ है उसको पहले हम लिखते हैं N फैक्टोरियल, R-1 फैक्टोरियल और N-R फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, इसी के साथ यहाँ पे सबसे पहले देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ LCM आ रहा है। तो बच्चों हम LCM क्या लेते हैं, यहाँ पे मैंने R लिखा और अगला जो फंक्शन मिला तो N-R+1 बचा। तो LCM जब मैंने लिया तो R से R कैंसिल हुआ, तो इधर जो फंक्शन मिलेगा वो मिलेगा N-R+1 और इसी के साथ +R मिल जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे -R और +R हमने कैंसिल किया। तो इतना करने के बाद अब आपको दिखेगा यहाँ पे बहुत कुछ फंक्शन मिल गया और हमारा आंसर भी आने वाला है। लिखा बच्चों N फैक्टोरियल, ये लिखा R-1 फैक्टोरियल और इसका अगला फंक्शन जो हमने लिखा है वो N-R फैक्टोरियल। इसी के साथ बच्चों यहाँ पे जो ऊपर फंक्शन बचा वो हमें मिला N+1 और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन बचा है वो बचा है बच्चों R और N-R+1। ठीक है बच्चों, तो अब इसको थोड़ा सा समझेंगे और हम इस क्वेश्चन को प्रूफ कर देंगे। ठीक है बच्चों, जैसा कि आपको बता दूं यहाँ पे कि अगर मैं N फैक्टोरियल के बाद का जो फंक्शन देखता हूँ तो वो हमें N+1 लिख के दिया है, और R से
आर के बाद का जो फंक्शन है वो आर माइनस वन फैक्टोरियल लिख के दिया है। सिमिलरली बच्चों एन माइनस आर प्लस वन को देखूं तो उसके बाद का फंक्शन एन माइनस आर फैक्टोरियल लिख के दिया है। तो बच्चों जब मैं इसको कलेक्ट करूंगा तो ऊपर मैं क्या लिख सकता था, ऊपर मैं लिख सकता था एन प्लस वन फैक्टोरियल, यहाँ पे लिख सकता था बच्चों आर फैक्टोरियल, और यहाँ पे लिख सकता था एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। तो बच्चों अगर आपको थोड़ा सा फील आ रहा हो तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो बना है वो हम देख सकते हैं कि मेरा आर एच एस पूरा बन चुका है। तो इसको मैं लिख सकता था एन प्लस वन और यहाँ पे ये सी और आर। तो बच्चों ये मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया कि पास्कल के लॉ को हम कैसे प्रूव करते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ तक ही आपकी जर्नी समाप्त नहीं होती है। अब पास्कल लॉ प्रूव करने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि इस लॉ का यूज़ करके हम क्वेश्चन को कितना आसान बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप एक बार इसको नोट डाउन कर लो, मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आपको फैक्टोरियल को ओपन करना है एनसीआर और एनसीआर माइनस वन के फॉर्मूले ओपन करके यहाँ पे सबसे पहले आपको फैक्टोरियल खोलना आना चाहिए कि फैक्टोरियल को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। फैक्टोरियल में हम क्या समझते हैं बच्चों, जब हम किसी फैक्टोरियल को ऊपर ओपन करते हैं तो जब उसका जो नेक्स्ट फंक्शन है वो पहले वाले फंक्शन से एक कम होता जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 3 फैक्टोरियल लिखा है तो बच्चों इसको ओपन करोगे तो 3 के बाद 2 आएगा और 2 के बाद 1 आएगा। तो आपको यहाँ पे जो ऑर्डर दिख रहा है कि हर फंक्शन एक कम होता जा रहा है, इसी को हम बोलते हैं फैक्टोरियल को बिगिनिंग करना। फैक्टोरियल को इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे मैंने फैक्टोरियल को ब्रेक किया, ब्रेक के बाद कॉमन टर्म को आइडेंटिफाई किया, कॉमन के बाद यहाँ पे एलसीएम लिया, एलसीएम के बाद जो फंक्शन कैंसिल आउट हुए उन्हें कैंसिल आउट हुआ और बचा हुआ डेटा लिखा। तो मैंने फील किया कि यहाँ पे मेरे ऑलरेडी सारे फंक्शन उसके बाद के रखे हुए हैं, यानी कि जो हमें प्रूव करना था उसको मैंने आसानी से प्रूव किया है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट डाउन करोगे। इसी के साथ मैं पास्कल लॉ का यूज करके आपको एक ज़बरदस्त क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो पहले आप इसको नोट डाउन करोगे। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैंने आपको अभी पास्कल लॉ प्रूव करके दिखाया, तो अब हम पास्कल लॉ का यूज़ करके आपके सामने मैंने एक बोर्ड पे क्वेश्चन मेंशन कर रखा है। तो इसमें यूजिंग द पास्कल लॉ और इस क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज बच्चों अगर हमें पास्कल का लॉ नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी टफ हो जाएगा। आप इंडिविजुअल एक एक फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो आप काफ़ी फंसेंगे और आपके लिए काफ़ी टाइम वेस्ट क्वेश्चन बनेगा। तो इसीलिए ये रूल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो और इससे क्वेश्चन को आसान बना सकते हो। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, जैसा कि हमें यहाँ पे 47C4 गिवन है तो इसको तो बच्चों मैंने एजिटेड लिखा, लेकिन अब बच्चों सबसे पहले बारी आती है इस फंक्शन को ब्रेक करना। तो जैसा कि यहाँ पे गिवन है कि j की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और कहाँ पे टर्मिनेट होगी, यानी कि 5 पे टर्मिनेट होगी। तो इंडिविजुअल एक एक फंक्शन को यहाँ पे पहले एक्सप्लेन करेंगे। बच्चों अगर मैंने j की वैल्यू 1 पुट की तो j की वैल्यू 1 पुट की तो यहाँ पे 52 - 1 यानी कि 51 हो जाएगा और C3 एज इट इज मिला। सिमिलरली अगर j की वैल्यू 2 पुट की तो यहाँ पे 50C3 हो जाएगा और यहाँ पे 49C3 हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों ये 48C3 हो जाएगा और लास्ट में हमारा 47C3 हो जाएगा, क्योंकि बच्चों इसकी लिमिट एग्जिस्टेंस दे रखी है। उसने कहा कि फंक्शन को केवल 1 to 5 ब्रेक करना है। तो जब 1 को लिखा तो यहाँ पे 51 आया, 2 को लिखा तो 50, 3 को लिखा तो 49, 4 को लिखा तो 48 और 5 को लिखा तो 47। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या किया है, इस क्वेश्चन को ब्रेक कर लिया, यानी कि जो फंक्शन को थोड़ा सा रिड्यूस किया। अब हम देखेंगे कि हमें पास्कल का लॉ लगाना है। तो पास्कल का लॉ आपको यहाँ पे आपको फील कराते हैं कि यहाँ पे जो फंक्शन n और n एक जैसे हैं, अगर एक r है तो दूसरा r-1 है। तो पहले इस तरीके के दोनों फंक्शन को कलेक्ट करते हैं। तो बच्चों मैंने कहा कि मेरे पास 47C4 लिखा है और सिमिलरली अगर मैं देखता हूँ तो मेरा यहाँ पे जो आगे फंक्शन लिखा है तो 47C3 लिखा है। अब बच्चों इसको तो एक ब्रैकेट में क्लोज किया, इसके साथ के सारे फंक्शन जो रिमेनिंग है उनको भी नोट डाउन करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसके साथ 48C3 को लिख ले रहा, इसके बाद 49C3 को लिख ले रहा, इसके बाद बच्चों 50C3 को लिख रहा और इसके साथ 51C3 को लिखूंगा। ठीक है बच्चों, अब आपको फील होता है यहाँ पे कि यहाँ पे पास्कल लॉ थोड़ा सा वैलिड हो रहा है। n की वैल्यू तो 47 है, r की वैल्यू 4 है, तो r-1 की वैल्यू 3 होनी चाहिए। तो बच्चों ये तो फॉर्मेट बना है, इस पूरे फॉर्मेट को हम इकट्ठा करके हम क्या लिख सकते हैं, हम n+1 CR लिख सकते हैं। तो n+1 यानी कि 47+1 हम 48 लिखेंगे और CR की वैल्यू हमारे पास 4 है। सिमिलरली बच्चों अगला फंक्शन हमें मिला 48C3। तो अब यहाँ पे इस कॉन्टिन्यू ऑर्डर को अगर हम फॉलो करेंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाएगा और आसानी से आप इसका आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो बच्चों अब यहाँ पे फिर से फील आ गया कि ये हमारा फिर से पास्कल लॉ को फुलफिल कर रहा है कि 48C3, 48C4 और 48C3। तो इस पूरे फंक्शन को हम लिख सकते हैं 49C3 अब प्लस का बच्चों
49C, इसको लिख सकते हैं 49C4, यहाँ पे 49C3 और ये मिला 50C3 और इसको लिखा 51C3। तो बच्चों यहाँ पे फिर से पास्कल का लॉ अप्लाई करेंगे, तो पास्कल का लॉ धीरे धीरे से कंटिन्यू करो, क्वेश्चन काफ़ी रिड्यूस होता जा रहा है। तो इस पूरे फंक्शन को हम फिर से क्या लिख सकते हैं, 50C4 और 50C3 और 51C3। तो बच्चों यहाँ पे इसमें फिर से पास्कल का लॉ अप्लाई कर सकती है, तो हमें मिलेगा 51C4 यहाँ पे और लास्ट में जो मिला है वो 51C3। तो बच्चों इसको जब सॉल्व करेंगे तो फाइनल फंक्शन हमारा सॉल्व होके जो हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा 51C4। ठीक है बच्चों, तो ये आपका इसका आंसर मिल गया है। अगर बच्चों इसको आपको सॉल्व करना है तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको बता भी दे रहा हूँ एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से। बच्चों 52 को मुझे कितने टर्म तक एक्सपेंड करना है, तो यहाँ से देखा करो आप, इसको 4 टर्म तक ब्रेक करना है, तो 52 को पीछे से 4 बार लिख सकते हो, तो 52, 51, 50 और 49। ठीक है बच्चों, और 4 को भी कॉन्टिन्यूसली अगर हम खोलेंगे तो 4 × 3 × 2 × 1। अब बच्चों यहाँ पे अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो हमें दिखता है मैं फंक्शन यहाँ पे हमारे कुछ कैंसिल हो जाएंगे। ये मैंने 26 टाइम कैंसिल कर दिया और इसको बच्चों मैंने किया 17 टाइम, और यहाँ से बच्चों इसको 2 से 2 टाइम और 2 से 25 टाइम और 2 से इसको कैंसिल कर दिया तो 13 टाइम। तो बच्चों जो हमारे पास फंक्शन बचा वो 13 × 17 × 25 और इंटू में 49। बच्चों इस पूरे फंक्शन का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों ये था आपका एक ज़बरदस्त टॉपिक, यानी कि पास्कल लॉ। पास्कल लॉ से हम काफ़ी लेंथी क्वेश्चन को काफ़ी आसान बना सकते हैं और जल्दी से जल्दी हम इसका आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बच्चों आप इसको नोट डाउन करोगे और आप इसको बस एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन करना, जहाँ पे n और n के फंक्शन एक जैसे दिख रहे हैं उनको साथ में कलेक्ट करने के बाद उसमें पास्कल का लॉ ट्राई करना, आपको आंसर मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ऑल द वेरी बेस्ट।